Good morning, student. Now we are discussing chapter 6, application of derivative, and exercise 6.2, increasing and decreasing function. सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन. इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को पढ़ने के लिए मैं थोड़ा सा पहले डिस्कस करूंगा आपसे. तो इंक्रीजिंग के लिए पहले हम एक स्मॉल सा एग्जांपल लेते हैं, लाइक एज y इज इक्वल टू x प्लस 3 एंड y इज इक्वल टू माइनस x प्लस 3. These are two straight line. We know that this y is equal to mx plus c. इस तरह से आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में. The slope of a line is m, c is the constant, and जो हमारे पास straight line की इक्वेशन होती है, this intercept form, then y is equal to mx plus c, and this y is equal to minus x plus 3, then y is equal to mx plus c, and m is equal to minus 1, then slope is minus 1, and this m is equal to 1, slope is 1. जब हमारे पास ये जो आपके पास मैंने इक्वेशन बनाई, किस टाइप की इक्वेशन होगी, थोड़ा सा ग्राफ से हम देखते हैं. ये जो y is equal to 3 है, 1 2 3, एक्स एक्सिस पे ये एंगल बनेगा हमारा थीटा. दिस एंगल इज थीटा एंड थीटा इज इक्वल टू 45, दिस पॉजिटिव वैल्यू. तो जो हमारे पास इसका ग्राफ, तो हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन बनेगी एंड दिस अप्रोक्सीमेट, इस पे हमारे पास इस टाइप की स्ट्रेट लाइन बनेगी एंड दिस थीटा इज 135, this 135 डिग्री and this 45 डिग्री. जो हमारे पास, अब आप देखेंगे कि अगर हम यहाँ पे देखें, इधर x बढ़ता है, इधर y बढ़ता है. सेम थिंग, इधर हमारे पास x बढ़ता है, इधर y बढ़ता है. देखिए जब हमारे पास यहाँ पे x है, फिर यहाँ पे x गया, फिर यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, तो x भी बढ़ रहा है और fx भी बढ़ रहा है. This, if x is increasing, then fx is also increasing, then function is increasing function. This function is increasing function. अब हमारे पास ये है, आप देखेंगे कि जितना हम उधर जाएंगे वैल्यू कम होती जाएगी. यहाँ पे वैल्यू बढ़ी है, फिर आगे कम हुई, आगे कम हुई, फिर आगे कम हुई. इसी तरह से इसकी वैल्यू आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ वैल्यू कम है, फिर यहाँ ज्यादा हुई, लेकिन स्लोप कम होता है. जब हमारे पास fx जो है, fx भी कम हो रहा है, साथ साथ x की वैल्यू जो कम होती हुई जा रही है हमारे पास, दैट मीन्स दिस फंक्शन इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन. जो हमारे पास जो वैल्यू है, x की वैल्यू बढ़ रही है, x की वैल्यू यहाँ पे 1 2 3, और जो fx है वो डिक्रीज होता हुआ जा रहा है. That means the function is a decreasing function. This function is decreasing function. Decreasing function. अब ये तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से आपने देखा कि फंक्शन इंक्रीज होगा तो ये इस तरह का होगा, डिक्रीज होगा तो इस तरह का होगा. अब हम बात करते हैं और दूसरे ग्राफ की. अब यहाँ से तो आपको पता लग गया कि तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग. इंक्रीज कैसे होगा, जब कोई चीज ऊपर की तरफ जाएगी, दैट मीन्स बढ़ेगी. स्लोप जो है वो 90 तक होगा. जब हमारे पास स्लोप जो है वो बढ़ता हुआ जाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, दैट मीन्स द फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन. और जो हमारे पास, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं sin x का.
0 pi this 2 pi। अब यहां पे आप देखें दिस वैल्यू पाई बाई 2, ये फंक्शन इस तरह से जाएगा और ये यहां से भी इस तरह से जाएगा। ये फंक्शन जो इन दो के बीच में लिमिट नहीं, ये चलता रहेगा इस तरह से फंक्शन। ये sin x का फंक्शन है। आप देखेंगे कि 0 से लेके पाई तक ये इंक्रीजिंग फंक्शन, पाई बाई 2 तक इंक्रीजिंग फंक्शन है, 0 to पाई बाई 2 एंड पाई बाई 2 to पाई जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का हमें कैसे पता लगेगा, ये आप देखें कि जो हमारे पास 0 से लेके और जो पाई तक, पाई बाई 2 तक जो जितनी भी वैल्यू है, वहां पे हम कोई भी पॉइंट लेके और उस पे अगर हम टेंजेंट ड्रा करें तो उस टेंजेंट की डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन होगी। दैट मींस इन सभी पॉइंट्स पे जितने भी हम टेंजेंट ड्रा करेंगे, ऑल स्लोप आर पॉजिटिव। तो जो जितने भी हमारे पास स्लोप होंगे वो सारे के सारे पॉजिटिव डायरेक्शन में होंगे। तो द फंक्शन, जिस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग होगा वहां पे स्लोप जो है वो पॉजिटिव होगा। दैट मींस द स्लोप इज पॉजिटिव। जिनकी टेंजेंट, जो भी हम टेंजेंट ड्रा करेंगे वो जो टेंजेंट है वो पॉजिटिव होगा, तो वो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अब 0 to पाई बाई 2 दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग। अब बात करते हैं हम पाई बाई 2 to पाई, 0 to पाई बाई 2 इंक्रीजिंग फंक्शन होगा ये, इंक्रीजिंग। अगर हम बात करें पाई बाई 2 to पाई बाई 2, अब देखो यहाँ पे जो स्लोप आएगा आपका, जो भी आप टेंजेंट ड्रा करेंगे, ऑल टेंजेंट, ये आपका स्लोप जो नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। ये जो नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, दैट मींस द स्लोप दिस फंक्शन पाई बाई 2 to पाई डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। जिस इंटरवल में 0 to पाई बाई 2 ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, पाई बाई 2 to पाई ये फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो किसी भी इंटरवल में अगर हम 0 to पाई की बात करें, तो किसी भी इंटरवल में जब फंक्शन इंक्रीजिंग भी हो और डिक्रीजिंग भी हो, दिस फंक्शन इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, वो उसके लिए होगा 0 to पाई बाई 2। अगर हम हमारे से कोई पूछेगा ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, द फंक्शन इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन वो फंक्शन है जो इंक्रीज होता रहे, या एक कांस्टेंट वैल्यू दे या फिर इंक्रीज हो जाए, और डिक्रीजिंग फंक्शन वो है जो डिक्रीज होता रहे या फिर कि कांस्टेंट वैल्यू पे आके फिर डिक्रीज हो जाए, तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं है कि पहले इंक्रीज हो जाए और फिर डिक्रीज हो जाए। तो एक ही इंटरवल के अंदर अगर दोनों चीजें आ जाएं तो द फंक्शन इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। दैट मींस 0 to पाई बाई 2 sin x is neither increase nor decreasing। तो एक तो हमें ये चीज याद रखनी है। दूसरा, अगर हमारे पास, अब हमारे पास ये तो अब हम बात करेंगे sin x, ये हमने sin x का था। अब sin x का भी ग्राफ हमें पता था, वो जो हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हमने बताया कि उसमें हमने ड्रा करके देखा, आपके पास स्ट्रेट लाइन आई, एक फंक्शन लिया उसमें एक स्ट्रेट लाइन आई, वो इंक्रीज होगा, दूसरा हमने लिया उसमें डिक्रीज होगा। दैट मींस ये नॉर्मल फंक्शन हमने देख लिए कि फंक्शन इंक्रीज भी होगा फिर डिक्रीज भी होगा, फिर हमने ऐसा भी कर लिया नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, तो हमारे पास सारी चीजें आई। बट अभी क्वेश्चन, अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए द fx is equal to 2x plus 3 cube plus 2x plus 1 whole square। अब हमारे पास ये फंक्शन आ गया। अब इस फंक्शन का ग्राफ तो हमें नहीं पता, तब हमें कैसे पता लगेगा कि दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तब हम क्या करेंगे, अब हम
इसके ऊपर बात करते हैं कि जब हमारे पास कोई भी फंक्शन आएगा तो उस फंक्शन को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कैसे बताएंगे। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बताने के लिए जब हमारे पास फंक्शन लेट अ फंक्शन f(x) इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल a एंड b देन f' इज ग्रेटर देन 0। अगर कोई भी फंक्शन हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा किसके लिए, इंक्रीजिंग के लिए। डिक्रीजिंग के लिए लेस देन इक्वल टू 0 होगा। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए बात करते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन कब होगा और डिक्रीजिंग फंक्शन कब होगा। तो हमारे पास जब भी कोई भी हमारे पास फंक्शन दे रखा हो तो हम सबसे पहले उसका निकालेंगे f'(x). f'(x) क्या होता है, f'(x) मींस द फर्स्ट डेरिवेटिव, किसी भी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव। और फर्स्ट डेरिवेटिव से हम उसको, फर्स्ट डेरिवेटिव का मतलब क्या है, स्लोप। उसका जिसका स्लोप पॉजिटिव होगा वो इंक्रीजिंग होगा, जिसका स्लोप नेगेटिव होगा वो डिक्रीजिंग होगा। तो इस तरह से हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में बता सकते हैं। अभी हम इसके लिए बात करेंगे। तो जो भी हमारे पास फंक्शन, इस टाइप का फंक्शन दिया होगा, उस फंक्शन को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बताने के लिए सबसे पहला काम हमारा होगा कि हम उस फंक्शन को क्या करें, डिफरेंशिएट करें। और डिफरेंशिएट करने के बाद उस वैल्यू को देखें, दिस वैल्यू इज पॉजिटिव और नेगेटिव। सबसे पहले हम इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए बात करते हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन कैसे हो। ये फंक्शन a है, ये फंक्शन b है। इन दोनों, सॉरी, ये पॉइंट a है, ये पॉइंट b है। इन दोनों पॉइंट्स पे द इंटरवल इज ab। ये ओपन इंटरवल की बात करते हैं क्योंकि डिफरेंशिएशन में हम ओपन इंटरवल पे बात करते हैं। एंड पॉइंट पे डिफरेंशिएट नहीं होता। दैट मींस a और b इंटरवल के अंदर हम बात करते हैं। तो जो हमारे पास कंडीशन क्या होगी कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। इंक्रीजिंग फंक्शन कब होगा, this function f(x) is greater than equal to 0। f(x) is greater than equal to 0। हमारे पास फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा जब f(x) is equal to greater than equal to 0 होगा एंड x belongs to open interval ab। और जो x है वो इस ab इंटरवल के अंदर बिलोंग करेगा। तो या तो ये फंक्शन इंक्रीज होगा या ये फंक्शन यहां से यहां तक, जैसे मैंने दिखाया, ये कांस्टेंट होगा या फिर उसके बाद फिर इंक्रीज होगा। तो जो एंड पॉइंट को छोड़ के जो फंक्शन इंक्रीज हो या फिर कांस्टेंट हो वो फंक्शन होता है इंक्रीजिंग। अब बात करते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन की। डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है कि एक फंक्शन पहले डिक्रीज हुआ, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे, दिस पॉइंट ए एंड दिस पॉइंट बी, इन दोनों पॉइंट्स के पास, दैट मीन्स जो हमारे पास डेरिवेटिव है वो लेस देन इक्वल टू 0 होगा एंड x बिलोंग्स टू a और b के बीच में वो बिलोंग करेगा। तो हमारे पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव को हम देखेंगे लेस देन इक्वल टू 0, तो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा हमारे पास। तो ये फंक्शन हमने इंक्रीजिंग फंक्शन की बात करी और डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करी। तो सबसे पहले जो भी हमारे पास फंक्शन दिया हुआ होगा उस फंक्शन का हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे और डेरिवेटिव निकाल के तब हम बात करेंगे कि द फंक्शन वो जो डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। अगर हम अभी इसी फंक्शन की बात करें तो f' क्या होगा, f' दिस फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल बिलोंग्स टू r, रियल नंबर्स पे अगर हम बात करेंगे तो ये फंक्शन क्या होगा,
पॉजिटिव होगा कि जब हम इसके अंदर बिलोंग्स टू आर, जब हम इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो फंक्शन ये डेरिवेटिव होने के बाद ये आपका स्क्वायर में आ जाएगा, ये ऑलवेज पॉजिटिव। दिस वैल्यू इस वैल्यू के अंदर अगर हम पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये हम जब डेरिवेटिव करके उसके बीच में जो हमारे पास जो भी इंटरवल होगा अगर हम उस पर बात करेंगे तो वो इधर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, तो सारी वैल्यूज आ सकती हैं। तो एक इंटरवल के अंदर अगर हम बात करेंगे तो हमें पता लगेगा। अब यहाँ पे अगर हम डेरिवेटिव करें तो और उसके अंदर वैल्यू नेगेटिव पुट करें तो ये नेगेटिव भी आ सकता है और पॉजिटिव भी आ सकता है। तो उसके लिए हम डेरिवेटिव करके अभी प्रोडक्ट रूल लगाएं और इस पे डेरिवेटिव करें, तब हमें पता लगे कि जैसे हमारे पास ये फंक्शन गिवन में हो, सपोज दैट दिस फंक्शन इज गिवन। अब हम इसके लिए डेरिवेटिव निकालें, डेरिवेटिव निकालने के लिए ये हो जाएगा 3 × 2x + 3 होल स्क्वायर। अब हम इसके अंदर कोई भी वैल्यू x की वैल्यू चाहे नेगेटिव पुट करें या पॉजिटिव पुट करें, तो ये ब्रैकेट जो नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए उसका स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। दैट मींस द फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। तो f' जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, तो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अब इसके अंदर हमने एक वैल्यू और ले ली 2x + 1 ⁻³ अब उसको भी अगर हम बाद में डिफरेंशिएट करके चलें तो इसमें भी वो पावर 2 आ जाएगी और वो फिर इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। दैट मींस डिफरेंट टाइप्स के आपको देखने पड़ेंगे कि अब आगे देखेंगे डिफरेंशिएट करने के बाद वैल्यू पुट करने के बाद इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। दैट मींस कंडीशन इज दिस। नेक्स्ट वन, अभी हम बात करते हैं, हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात करी, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात करते हैं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में कोई भी फंक्शन ऐसे इंक्रीज होता जाएगा, दिस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और f' x इज ग्रेटर देन 0, हमेशा वो ग्रेटर देन 0 होगा, उसमें इक्वल टू की वैल्यू नहीं आएगी, कहीं भी वो कांस्टेंट नहीं होगा। तो दिस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में कोई वैल्यू ऐसे डिक्रीज होती हुई आएगी, एंड f' is less than 0 and x belongs to the interval, given interval, this strictly decreasing function। और एक इंटरवल में कभी वो पॉजिटिव हो जाए कभी नेगेटिव हो जाए, तो एक ही इंटरवल के अंदर नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, अभी हमने एग्जांपल बताया था नीदर इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग कि फंक्शन में एक क्रिटिकल पॉइंट तक वो वैल्यू जाए, वहां तक वो पॉजिटिव रहे, वहां से वहां तक नेगेटिव रहे, तो ये इस इंटरवल के अंदर नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो हमें ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। और हमने हमारे इसके अंदर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन क्या होंगे, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हमारे पास आएंगे कि प्रूव दैट या शो दैट द फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन गिवन इंटरवल, कि हमारे पास इंटरवल दिया हुआ होगा, उस इंटरवल में हमने बताना है ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। या फिर हमारे पास क्वेश्चन की टाइप कैसी आएगी, क्वेश्चन की टाइप आएगी फाइंड आउट द इंटरवल द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, कि फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसका इंटरवल बताओ, किस इंटरवल में वो इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल में वो डिक्रीजिंग है। तो इंटरवल भी पूछा जा सकता है हमारे से, और फंक्शन भी, वो फंक्शन के बारे में इंटरवल देके भी पूछा जा सकता है, इस इंटरवल में वो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। अब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं। एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1, show that the function given that fx is equal to 3x plus 17, जो हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है वो फंक्शन ये है, उसमें बताना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग
तो आपको बताना है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। ओके, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सबसे पहले हमें किसी भी जो हमारे पास फंक्शन दे रखा है उस फंक्शन का सबसे पहले हम डेरिवेटिव करेंगे, एंड दिस डेरिवेटिव इज f dash x. F dash x is this 3 only, and f dash x is greater than 0. F dash x is greater than 0, and this independent of x. Independent of x, इसमें x है ही नहीं, तो हम वैल्यू पुट करें, this value is always greater than 0. ये कांस्टेंट वैल्यू आ गई हमारी, दैट मींस ये ग्रेटर देन 0 होगी, ये वैल्यू ना कभी इक्वल होगी, देन दैट मींस द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। अब यहाँ पे ऑन r की अब नेगेटिव वैल्यू पुट करो, पॉजिटिव वैल्यू पुट करो, आप कुछ भी वैल्यू पुट करो, क्योंकि x है ही नहीं तो वैल्यू किसकी जगह पे पुट होगी, दैट मींस fx 3x plus 7 is strictly increasing on r. The function strictly increasing होगा real numbers पे। Second one, show that the function given that fx is equal to, second question, the fx is equal to e raised to power 2x, strictly increasing on r. This is strictly increasing on r. Then fx is equal to e raised to power 2x, f dash x is equal to e raised to power 2x into 2, that means f dash x is equal to 2 into e की power 2x. We know that e is lies between 2 to 3, that means is 2.3 something value is there, e की कोई 2.3 something वैल्यू होती है, that means 2 और 3 के बीच में लाई करता है, that means e value is positive, that means f dash x is greater than 0 always, and this x belongs to r. Why? देखिए 2 into e की पावर 2x, अगर हमने e की पावर 2x में कोई भी वैल्यू पॉजिटिव पुट करी तो ये वैल्यू पॉजिटिव है ही हमेशा, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। अगर हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं नेगेटिव, e raised to power 2 मान लो हमने -1 पुट करी, दैट मींस 1 by e raised to power 2 into 2, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, तो e की पावर 2 का जो स्क्वायर होगा, दिस वैल्यू इज पॉजिटिव, और पॉजिटिव वैल्यू 1 by समथिंग पॉजिटिव वैल्यू, दिस ऑलवेज पॉजिटिव, ये टोटल पॉजिटिव होगी, और टोटल पॉजिटिव वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई होगी, दिस ऑलवेज पॉजिटिव, 2 into समथिंग पॉजिटिव वैल्यू, दैट मींस ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये वैल्यू जो हमारे पास आएगी, दिस वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव, x बिलोंग्स टू r, तो f dash x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर r, हमेशा ये क्या रहेगी, इस वैल्यू पे हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। दिस fx is equal to sin x, fx is equal to sin x, and part A, this fx is equal to sin x is strictly increasing on 0 to pi by 2, 0 to pi by 2 पे बात करते हैं। जो हमारे पास, that means the function is given, then differentiate with respect to x, then f dash x is equal to sin का डेरिवेटिव cos x। अब जो cos x है
वो 0 to pi by 2 है, that means जो हमारे पास 0 to pi by 2, this value is positive also. ये वैल्यू हमेशा उसकी क्या होगी, पॉजिटिव होगी. तो 0 से pi by 2 जो हमारी वैल्यू होगी, pi by 2 दिस ओपन इंटरवल, दैट मींस pi by 2 इसमें इंक्लूड नहीं है, दैट मींस द 0 to pi by 2 this value f dash x is greater than 0 always. So the function fx is strictly increasing on 0 to pi by 2. और अगर हमारे पास ये वैल्यू pi by 2 यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल होता तो ये वैल्यू इक्वल टू 0 पे आ जाती, इक्वल टू 0, pi by 2 0, cos pi by 2 cos 0 1 this pi by 2 जो हमारे पास वैल्यू होती तो हम उस पे क्या करते, वो इंक्लूड होती हमारे पास 0 पे, तो 0 हमारे पास वैल्यू होती वहां पे, तो हम कहते हैं द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. वो इंक्रीजिंग होता, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होता. दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r, strictly increasing on 0 to pi by 2, and then strictly decreasing on pi by 2 to pi. Same question, this pi by 2 second quadrant में this value is negative, ये वैल्यू नेगेटिव होगी तो f dash x b पार्ट में f dash x is less than 0, that means ये हमारे पास less than 0 आ जाएगा इन second quadrant this pi by 2 to pi, तो वहां पे cos नेगेटिव होता है, this value is negative, the function is strictly decreasing on pi by 2 to pi. तो वहां से 0 to अगर ये आता है 0 to pi by 2 then neither increasing nor decreasing, and this function is 0 to pi by 2, the function is increasing, strictly increasing function, and pi by 2 to pi this function is strictly decreasing function. And अब आगे यही पूछा है, neither increasing nor decreasing, because 0 to pi by 2 the function is increasing, and then pi by 2 to pi this function is decreasing. So 0 to pi the function is neither increasing nor decreasing. तो हम यही कहेंगे, the function is neither increasing nor decreasing. And then next question, question number 4. Find the interval in which the function f given that fx is equal to 2x square minus 3x is strictly increasing or strictly decreasing. तो उसने हमारे से पूछा ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हमारे से पूछा, तो हम क्या करेंगे, द फंक्शन f डैश x डिफरेंशिएट करेंगे. सबसे पहले तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो f डैश x इज इक्वल टू this derivative is 4x minus 3. This function is 4x minus 3. अब हम बात करते हैं इसकी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की. तो इस वैल्यू को हम ग्रेटर देन और इक्वल टू देखेंगे कि हमारे पास जब इंक्रीजिंग होगा तो इंक्रीजिंग के लिए क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए f डैश x इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. कब, दैट मीन्स द 4x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. किस वैल्यू पे, दिस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, देन 4x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 3/4. दैट मीन्स हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट है वो है 3/4. दैट मीन्स 3/4 जो हमारे पास पॉइंट है, उस पॉइंट से आगे ये जो होगा ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा.
दैट मीन्स एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो x की वैल्यू आई हमारी 3/4, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन 3/4 होनी चाहिए। दैट मीन्स दिस वैल्यू इज 3/4 से लेके और इन्फिनिटी तक दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। तो हमारे पास 3/4 वैल्यू आई, दिस वैल्यू 0, 3/4 is something, this value, this 3/4 से आगे जो इन्फिनिटी तक जाएगा, इधर ये इन्फिनिटी तक जाएगा, तो हमारे पास जो वैल्यू होगी वो इस तरह से हम इसको डिनोट करेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि जो हमारे पास डिक्रीजिंग कैसे होगा। डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए जो हमारे पास वैल्यू होगी वो होगी 3/4 टू माइनस इन्फिनिटी, कि जो हमारे पास है वो क्रिटिकल पॉइंट तो यही आया, दैट मींस f डैश x इज लेस देन 0 होगा, लेस देन 0 होगा तो 3 से 3/4 x इज लेस देन 3/4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा तो ये वैल्यू इन माइनस इन्फिनिटी तक जाएगी। दैट मींस द इंटरवल इज माइनस इन्फिनिटी टू 3/4, द फंक्शन इज strictly decreasing function, and this 3/4 to infinity, the function is strictly increasing function. That means इंटरवल जो हमारे पास है वो इंटरवल होगा strictly increasing का और strictly decreasing का।